हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। किसी भी लेडी के लिए सेल्फ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, स्पेशली जब एज हम कहें कि अबव 40 या 50 हो जाती है। आई थिंक हम यही एडवाइस करेंगे कि उन्हें अपने खान पीन का ख्याल रखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, अपनी स्किन अपने हेयर का ख्याल रखो, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाओ, हो सके तो एनुअली फुल बॉडी चेकअप भी हो जाना चाहिए। और सही भी है, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा और डीप चलते हैं और समझते हैं कि क्यों है सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट। क्या वाकई ही ये सिर्फ अपने लिए काम करती है या फिर सेल्फ केयर का इम्पैक्ट हमारे घर के इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। मेरी एज अबव 40 है और अब हम यंगस्टर्स नहीं रहे। पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में हमारी नीड्स काफ़ी चेंज हो गई हैं और आने वाले 10 सालों में और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन कौन नहीं चाहता कि आने वाले सभी साल अच्छे हों। और जानते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश हमेशा करती रहूँ। और आपको क्या लगता है कि बिना सेल्फ केयर ये पॉसिबल है? सो हर रोज़ सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले खुद से कमिटमेंट कीजिए। हाँ, ये तो हम सबको पता ही है कि अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग को टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है। लेकिन हमारी फैमिली, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरे कई और कमिटमेंट्स सेल्फ केयर के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। और मिडिल एज में कई बार सब कुछ मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई बार हम नो कहना चूज करते हैं और कई बार नहीं भी करते। और मैं क्या चूज करती हूँ वो डिसाइड करता है कि मुझे किधर जाना है, मुझे अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। मैंने ये सीखा है, या यूँ कहिए कि ज़िंदगी ने ये सिखा दिया कि अगर मैं खुद की केयर नहीं करती तो मेरे लिए कोई और ये नहीं करेगा। तो मेरा कमिटमेंट मेरे साथ यही है, जो आई थिंक आपका भी होना चाहिए, कि खुद के साथ बहुत प्यार से, बहुत सब्र से रहना है और कभी नहीं भूलना कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है और आपकी हेल्थ लिमिट्स क्या हैं। सेल्फ केयर के लिए कुछ हैबिट्स ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी अपीयरेंस को बेटर और बेटर कैसे कर सकते हैं। कभी भूलिए नहीं कि आपके लुक का इम्पैक्ट सबसे पहले आपके खुद के माइंड पे ही पड़ता है। डेली सिर्फ 5 मिनट शावर लेने से पहले अपना स्किन केयर ज़रूर करना है। मौसम कोई भी हो, सनस्क्रीन अप्लाई करना इज़ मस्ट। एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले टीथ क्लीन करना अगर हम नहीं भूलें तो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा ये आपका साथ नहीं छोड़ते। और मैं खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि अब अपने टीथ की बेटर केयर के लिए मेरे पास है अगारो का कॉस्मिक सोनिक इलेक्ट्रिकल टूथब्रश, जो आता है 5 क्लीनिंग मोड्स के साथ: वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज। इस इलेक्ट्रिकल टूथब्रश के साथ आपको 5 हेड्स मिलते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पे चेंज किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिकल टूथब्रश 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट देता है, जिसकी वजह से 99% प्लेक खत्म हो जाता है। इसके ट्यूपेंट नायलॉन ब्रिसल्स आपके गम्स एंड हार्ड टू रीच एरियाज को भी इजीली क्लीन कर देता है। इसके अलावा इसके साथ मिला ये इंटरडेंटल ब्रश हेड टीथ के बीच के एरियाज की भी सफाई करता है। हर 30 सेकंड के बाद ये ब्रश पॉज लेके आपको रिमाइंड करवाता है कि आप ब्रशिंग एरिया चेंज कीजिए, और 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ भी हो जाता है। USB चार्जिंग साथ में है और एक बार चार्ज करने पे 25 दिन तक आराम से चलेगा। ट्रेवल केस भी साथ में मिलता है, तो इजीली आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। वाटरप्रूफ है, तो नो टेंशन एट ऑल। डेंटिस्ट की फीस और टीथ में होने वाला पेन काफ़ी पेनफुल होता है। मेक श्योर कि सेल्फ केयर में कहीं आप डेंटल हेल्थ को इग्नोर ना कर दें, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत वैल्यूएबल है। ये रियली हेल्पफुल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे हर काम के लिए हम कुछ रूटीन्स फॉलो करते हैं, मैं भी करती हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट रूटीन। दिन में 4 रूटीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, लेकिन दिन में 1 या 2 तो सेल्फ केयर के लिए भी होनी ही चाहिए। तो मॉर्निंग रूटीन में आपका मी टाइम विद योर फेवरेट ड्रिंक, जो आपको एक पुश देता है और ये भी याद करवाता है कि आप अपनी वैल्यू करते हैं। फिक्स अ टाइम और बहुत रिलैक्स होकर अपना ड्रिंक इंजॉय कीजिए। कुछ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप योग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, या सिंपल 20 से 25 मिनट वॉक, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट जस्ट डू इट। मैं डेली अपना 10,000 स्टेप्स का टारगेट ज़रूर कंप्लीट करती हूँ। काम योर माइंड विद 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन।
हम कुछ सिस्टम्स बना लेते हैं, कुछ रूटीन्स बना लेते हैं, लेकिन कई बार रूटीन्स काम नहीं भी करती, क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड हैं। बट मैक्सिमम डेज में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सेम रूटीन फॉलो कर पाऊँ। लेकिन जब कुछ अच्छी चीज़ों में हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम सक्सेसफुल ही होते हैं। कुछ भी सीखने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते। आई नो ये आपने भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन सच में ये सच्चाई है। 40+ हूँ मैं और कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। एक ही ज़िंदगी में ना जाने हम कितनी ज़िंदगियाँ जी सकते हैं अगर किताबें पढ़ने का शौक़ हो। दूसरों के एक्सपीरियंस हमें वो सिखा देते हैं जो शायद बिना गलती किए हम कभी सीख नहीं पाते। नए लोगों से मिलना, उन्हें ऑब्जर्व करना, बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत बनाना, क्योंकि सीखते हम तभी हैं जब हम सुनते हैं। आप अपने आप देखिए, घर के किसी भी एरिया में जब हम हल्का सा भी चेंज लाते हैं वो देखने में कितना खूबसूरत लगता है। अदरवाइज वही सब सेम कितना बोरिंग लगने लगता है। इसी तरह सेम तरह का ही खाना खाते रहने की बजाय अपने लिए कुछ रेसिपीज़ हमेशा ट्राई करते रहिए, ताकि टेस्ट और एक्साइटमेंट बनी रहे। अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, नए एक्सपेरिमेंट कीजिए और खुद पे प्राउड कीजिए। मतलब जो भी करें, आपका फोकस कुछ नया सीखने और लाइफ में ग्रो करना होना ही चाहिए। अपनी बॉडी की तरह अपने माइंड को भी हमेशा एक्टिव और बिजी रखिए। इमोशनल सेल्फ केयर एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने इमोशंस की केयर के लिए हमें अवेयर करता है। हम में से बहुत सी लेडीज़ अपनी नीड्स को आगे रखने में काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी नीड्स के लिए हम पे डिपेंड होते हैं। लेकिन क्योंकि हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक लेसन ये भी है कि बाउंड्रीज सेट करना भी सीखो, क्योंकि जितना मुश्किल हमारे लिए पोलाइटली नो कहना होता है, उससे भी ज़्यादा आसानी के साथ लोग हर्ट कर दिया करते हैं। इसीलिए उन लोगों के आसपास रहिए जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है नेगेटिव लोगों के अराउंड रहते हुए अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना। कभी भी बिना किसी गलती के अपोलोजाइज मत कीजिए। ऐसा करना लोगों के मन में आपकी एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है जिसे आप खुद भी कभी पसंद नहीं करोगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आप हर रोज़ बहुत बेटर फील करेंगे जब डेली थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा भी म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो अपने लिए एक प्लेलिस्ट ज़रूर रेडी कीजिए, क्योंकि ये मूड की खुराक है। स्ट्रेस कितना भी हो, म्यूज़िक एक अलग ही जोन क्रिएट कर देता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्रिएट करते रहिए। लिखने का शौक़ है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखा जाए। दिल को बहलाने के रास्ते बहुत मिल जाएंगे। याद करो जो फुर्सत में कि दिल चाहता क्या है। जिस भी पर्सन की लाइफ में ये 3 चीज़ें नहीं हैं, उसका क्लियरली मतलब है कि उसने सालों तक सेल्फ केयर प्रैक्टिस की है। नंबर 1 इज़ ओवर थिंकिंग। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप फिजिकली या मेंटली खुद को राइट डायरेक्शन में बिजी रखते हैं तो रेयर चांसेस हैं कि आपको ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जो चीज़ें या बातें एग्जिस्ट भी नहीं करती, हम वो भी सोच लिया करते हैं, जो हमारे माइंड को प्रेशर देने के अलावा, हमारी एनर्जी लेने के अलावा कुछ भी नहीं करता। अगर आपसे कुछ गलत हुआ भी है तो क्लियर करो आप वो सब उन लोगों से जिनका आपकी लाइफ में आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट रोल है, जिनकी फीलिंग आपके लिए वैल्यू रखती है। पास्ट या फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करना सरासर नासमझी है। वी आर वेल मैच्योर्ड, तो समझना ज़रूरी है कि ब्रेन को आदत हो जाएगी ओवर थिंक करने की अगर हमने अभी से रोकने की कोशिश नहीं की। सेकेंड इज़ जजमेंटल होना। मुझे कोई ऐसा पर्सन दिखाइए जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई गलती की ही ना हो, मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो किसी को जज करने की बजाय हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर कभी जज करने का मन करे भी ना तो खुद को कर लेना चाहिए, अपनी गलतियों का पता चल जाता है और हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चांस भी मिल जाता है। क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। तो किसी को जज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना आपको भी तो परेशानी में ही डालता है। हमारा ये बिहेवियर हमारे अपनों को, हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है और उस स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में आप भी कभी अच्छा फील नहीं कर सकते। और सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अच्छा फील करना। सो खुश रहने पे फोकस कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए और जो पर्सन आप कल थे आज उससे भी बेटर बनने की कोशिश कीजिए। कीप योर सेल्फ बिजी, इतना बिजी कि आपको नज़र ही ना आए कि आपके अराउंड लोग क्या कर रहे हैं। शॉर्ट में कहूँ तो माइंड योर ओन बिजनेस।
तीसरी चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देनी चाहिए वो है कंप्लेन करना। जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम सही हैं और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब गलत है। कंप्लेंट करते रहना मतलब हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करना। चलो मान लेते हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, लेकिन आपको कुछ देर के लिए एक ऐसे रूम में छोड़ दिया गया जहाँ पे सिर्फ कंप्लेनर्स हैं, ब्लेमर्स हैं। वो लोग हैं जो आपको जज करते हैं, आपको हेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका फोकस ही सिर्फ बुरी चीज़ों पे है। तो आप भी उस नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट ज़रूर फील करेंगे। इसी तरह से हर चीज़ के लिए बस कंप्लेंट करते रहने से हमारे ब्रेन को बस वैसा ही सोचने की आदत हो जाती है। तो जो नहीं है आपके पास उसकी शिकायत करते रहने की बजाय जो है उसके लिए शुक्र करने की आदत बनाइए। जो आप चेंज कर ही नहीं सकते उसके लिए क्या शिकायत करनी, मत शिकायत कीजिए, जाने दीजिए। सेल्फ केयर में वो सभी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आपको फिजिकली और मेंटली अच्छा फील करवाए। बी हैप्पी विद एवरीथिंग। खुद की केयर करते हुए खुद को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कीजिए जो सेटिस्फाई हो। खुद में, दूसरों में या पूरी दुनिया में गलतियां ना निकालते रहिए। सेल्फ केयर का मेन पर्पस है अपनी एनर्जी को रीस्टोर करना, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचना और उन्हें प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना नहीं होता, बल्कि सेल्फ केयर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही अपनी और अपनों की प्रॉपर केयर कर सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।